हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जी आज मैं यहाँ पर ना कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ। और क्या ज़रूरी काम कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में ना अचानक एक ट्रिक आई कि ये जो आप कुशन देख रहे हैं ना, छोटा वाला, तो ये कुशन ना 2-3 दिन से मैं देख रही थी कि घर में कभी इधर सोफ़े पे रख रही हूँ मैं, कभी बेड पे रख रही हूँ, कभी कहीं रख रही हूँ, इधर-उधर घूम ही रहा था। तो मैंने आज सोच लिया कि मैंने कहा इसको कहीं न कहीं आज इसको ठिकाने लगाऊँगी। तो मैंने क्या किया, ये जो सोफ़े पे बड़ा वाला कुशन था ना, तो ये थोड़ा-सा फ्लैट हो रहा था, तो इसको मैंने छोटे वाले कुशन को इसी के अंदर सेट कर दिया। तो इसकी जो फ्लैट होने की जो प्रॉब्लम है ना, तो ये भी दूर हो गई और ये जो छोटा कुशन था ना, ये भी अपनी जगह पे सेट हो गया। और बड़ी परेशान थी मैं, क्योंकि इसके साथ के जो 4-5 कुशन थे ना, वो बेकार ही हो चुके थे। तो कभी-कभी जो अचानक से माइंड काम कर जाता है, अचानक से जो ट्रिक आती है ना दिमाग में, वो काम भी कर जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ मैं ये ट्रिक। तो यहाँ पर ना मेरे पौधे के लिए भी मैं एक बहुत अच्छी मैं आपको टिप बताती हूँ कि मैंने जो है किचन में जो सब्जियाँ काटती हूँ ना, उसके छिलके एक कंटेनर में रख के ना 24 घंटे के लिए उसे पानी भर के मैं रख देती हूँ। तो 24 घंटे के बाद ना फिर अगले दिन मैं इसका पानी छान के ना पौधों में डाल देती हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं पौधे। ये मैंने खुद आजमाई हुई बात है। जैसे फ्लावर नहीं आते थे मेरे पौधों में या फिर ग्रो नहीं होते थे, तो काफ़ी अच्छे ग्रो होने लग गए। एक हाउसवाइफ ना अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लें या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना, तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत होती है, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर शाम को एसी वाले भैया आ गए थे एसी की सर्विस करने के लिए। तो बालकनी में ले जाके पूरा साफ़ किया था, एसी की सर्विस की थी, तो सारी बालकनी ख़राब हो गई थी, इतना गंदा हो गया था ना। क्योंकि बालकनी से बेडरूम, बेडरूम से बालकनी कई बार चक्कर लगा रहे थे, तो वो इससे पूरी घर की क्लीनिंग मुझे दोबारा करनी पड़ गई थी। और जहाँ पर एसी सेट हो रखा था ना विंडो पे, उस विंडो को भी मैंने क्लीन किया और काफ़ी डस्ट थी वहाँ पर, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो बालकनी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, दोबारा नहाना भी पड़ा मुझे। यहाँ पर ना नहा धो के शाम के टाइम पे मैं इंस्टाग्राम की रील बना रही थी बालकनी में। तो मैं शाम को ही इंस्टाग्राम की रील मैं बनाती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रात को मैं वॉक करने गई थी ना हस्बैंड के साथ, बहुत ही प्यारा व्यू मुझे दिखाई दिया, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे हल्के हल्के बादल भी थे, बारिश वाला मौसम भी था, तो वहाँ से मतलब बहुत ही प्यारा मेरी अचानक से ऊपर नज़र पहुँच गई। तो मैं इनसे कह रही थी, हस्बैंड से कह रही थी, देखना कितना प्यारा सीन है। तो फिर मैंने फ़ोन था मेरे पास, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा अपने आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह ही हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो गई थी, और जो है दाल भी मैंने चढ़ा दी थी, और अभी मैंने आटा भी लगा दिया, तो साथ ही साथ बर्तन भी मैंने वॉश करके रख दिए। तो साथ ही साथ बर्तन भी वॉश करके रख दो तो ये जो है सिंक भरती नहीं है। नहीं तो जो है सिंक में ज़्यादा बर्तन होते हैं, तो फिर मन नहीं करता बिल्कुल भी बर्तन साफ़ करने का। तो दाल भी मेरी ना मैंने मॉर्निंग में ही मैंने चढ़ा दी थी, गैस पे बनने के लिए रख दी थी। क्योंकि मॉर्निंग में अगर ये खाने का भी, लंच का भी काम ख़त्म कर लेते हैं ना, तो बस ये है कि एक बर्डन कम हो जाता है हमारा लंच का भी। तो यहाँ पर मुझे ये बादाम भी मुझे दिखाई दे गए, तो साथ ही साथ मैंने मॉर्निंग के लिए ना नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मैंने बादाम भी भिगो दिए। तो मैं अपने बेटे को भी जो है स्कूल जाने से पहले खाली पेट दे देती हूँ बादाम छील कर। तो गर्मी में मेरा यही रूटीन होता है, कभी कभार भूल भी जाती हूँ ना, तो बेटा मेरा अपने आप ही मांगने लग जाता है कि मम्मी बादाम नहीं दे रहे आज। तो यहाँ देखिए मैंने किचन के विंडो में मेरी नज़र गई, तो वहाँ मंकी था। अच्छी चीज़ देंगे ना वो तो खाएगा नहीं, गंदी गंदी चीज़ें खा रहा है उठाकर। चलें भैया, ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें मशीन का। तो यहाँ पर हस्बैंड ना ककड़ी और खीरा भी जो है लेकर आए थे, काफ़ी अच्छे फ्रेश मिल गए थे, ताज़े ताज़े।
तो इनको मैं एक साथ ही वॉश करके रख दूँगी। और इस टाइम ना ककड़ी और खीरा काला नमक लगा के खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, अच्छे फ्रूट्स को फ़ेल कर देते हैं। तो इस तरीके के जो मौसम के फ्रूट्स होते हैं ना तो हम लोग ज़रूर खाते हैं, और मैं वॉश करके एक साथ रख देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो फ्रिज में से अपने आप ही निकाल के खा लेता है। मैंने कहा पता नहीं कैसे वॉश करे, कैसे अच्छे से करें या नहीं करें, तो इसीलिए मैं अच्छे से वॉश करके ना सारे फ्रूट रख देती हूँ मैं। तो अपने आप ही धोने का बार-बार धोने का झंझट ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी की जो बास्केट है आलू प्याज की, वो भी मैंने वॉश करके रख दी थी। इस टाइम ना कितना भी क्लीनिंग कर लो घर की, लेकिन थोड़ा बहुत डेली पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है, डस्ट आ जाती है। तो बस ये बास्केट में भी थोड़ा डस्ट दिखाई दे रही थी मुझे, तो वो भी मैंने वॉश कर ली। डेली एक्स्ट्रा काम कहीं ना कहीं डेली निकल ही जाता है। तो हम इतने बिज़ी हो जाते हैं ना कि बस करते रहो, घर का काम करते रहो, ख़त्म ही नहीं होने को आता। तो ये तो डेली के रूटीन है मेरा कि डाइनिंग टेबल वॉश बेसिन और मिरर वॉश बेसिन का, ये सारे तो मेरा डेली का ही काम है। तो तभी तो चमकता रहता है मेरा घर हमेशा। थोड़ा डेली अगर इन छोटी क्लीनिंग को करते रहेंगे ना तो फिर अपने आप ही साफ़ रहता है। और पता है डेली हम छोटी क्लीनिंग को करेंगे तो मेहनत भी नहीं लगती, फटाफट से एक तरफ से करते जाओ और फटाफट से काम ख़त्म हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल फ्राई कर रही हूँ, तो लहसुन प्याज मैंने डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था। तो सारी चीज़ें ही मैं मिलाती हूँ जब उसके लिए चावल के लिए मैं दाल बनाती हूँ, थोड़ा चटपटी ही बनाती हूँ, तेज़ मसाले वाली, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरीके से खाते हैं चावल के साथ। इधर फ्राई कर दी थी दाल, उधर दूसरी तरफ चावल बन रहे थे, तो मेरा लंच का काम भी एक तरफ से मेरा ख़त्म ही हो गया। तो यहाँ पर लंच का काम ख़त्म करके मैं आ गई थी यहाँ पर। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि टेबल के नीचे से ना जो 3-4 जो बुक्स हैं एक्स्ट्रा, वो मैं निकालूंगी, क्योंकि लिविंग रूम में ना बहुत ही कम लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब हम लोगों का भी बैठना कम ही होता है, तो नज़र ही नहीं पड़ती है लिविंग रूम की तरफ। तो यहाँ पर मैं किसी काम से किसी ऑफिस में गई थी, तो वहाँ पर मैंने इतना अच्छा सीन देखा कि पीकॉक है ना, वो गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जल्दी से गेट खोलो, गर्मी लग रही है मुझे, एसी में आप लोग बैठे हुए हो। तो गाइज़ यहीं पर मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।